हमारे किचन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम सिर्फ चंद कामों के लिए मुख्तस किए होते हैं, लेकिन जब हमें उनके हैरत अंगेज़ इस्तेमालात का पता चलता है तो हमारी हैरत दंग रह जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब, आज बेकिंग सोडा या जिसको मीठा सोडा कहा जाता है उसके 10 से 12 हैरत अंगेज़ इस्तेमालात मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको लेकिन ये बता दूं कि मीठा सोडा, बेकिंग सोडा और चीज़ होती है और बेकिंग पाउडर और चीज़ होती है। बेकिंग पाउडर जो हम केक वगैरह बनाने में या बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं वो होता है। हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा चाहिए। तो फर्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कटोरी में 1-1.5 चुटकी के करीब हल्दी है। अब यहाँ पे हम एक ऐसा मंजन तैयार करेंगे जो आपके दांतों का पीलापन, आपके दांतों में जो फंगस लग जाता है, जो टाटर जम जाता है, वो सारा दूर कर देगा। 1 चुटकी इसमें हमने मीठा सोडा ऐड किया है और थोड़ी सी टूथपेस्ट ऐड की है। जो भी आप यूज़ करते हैं वही टूथपेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक इतना कारामद मंजन बनकर के तैयार हो जाएगा। आपके दांतों में जो काले हो जाते हैं, नीचे से टाटर जम जाता है, पिलाहट जम जाती है, तो ये आप ट्वाइस अ वीक यूज़ करें, मतलब सुबह और शाम, 1 हफ्ते में 2 दिन ये वाला मंजन यूज़ करें। आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल वाइट मोतियों की तरह चमक जाएंगे। जनाब, इस तरह से मैं आपको इसको हाथ पे यूज़ करके दिखाती हूँ। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। आपने दांतों पे सिंपली इसको आपने अपने ब्रश पे लगा लेना है और दांतों पे आपने इसको पहले अप्लाई करना है और फिर सर्कुलर मोशन में आपने ब्रश करना है। हमेशा ब्रश आप किसी भी चीज़ से करें, आप सर्कुलर मोशन में ही करें। जब आप ऊपर से नीचे यूं घिसते हैं दांतों पे ब्रश, तो आपके मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ये इतना कारामद मीठा सोडे का जो मंजन बन करके तैयार हुआ है, ये आपके दांतों की सारी पिलाहट, गंदगी दूर कर देगा और आपके दांतों को दिनों में बिल्कुल मोतियों की तरह चमका देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे 2 टिशू। टिशू हमने क्या करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गर्मी हो या सर्दी हो, जॉगर्स का इस्तेमाल रहता है। वॉक करते हुए, बाहर जाते हुए, ऑफिस जाते हुए लोग जॉगर्स पहनते हैं या फिर बंद शूज़ पहनते हैं। तो बंद जूतों में स्मेल आनी शुरू हो जाती है जो बहुत बुरी लगती है। कहीं भी आप उसको रख नहीं सकते, बार बार उसको वॉश नहीं कर सकते। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस तरीके से 2 टिशू ले लेने हैं, उसमें 1 या 2 चुटकी मीठा सोडा डाल के इस तरह से पोटलियाँ बना लेनी है। ज़रूरी नहीं है टिशू आप लें, आप मास्क जो हम लोग इस्तेमाल कर चुके होते हैं, पहनने वाले होते हैं, उनको भी आप, मैंने उनका पहले भी तरीका बताया हुआ है, उनमें भी आप ये मीठा सोडा बांध के अपने जूतों में रख सकते हैं। इस तरीके से पोटलियाँ बना लें। ये मेरी बेटी के शूज़ है, मैं आपको इसमें रख के दिखाती हूँ। आपने रात को आके शूज़ उतारे हैं तो आप ओवरनाइट ये पोटलियाँ शूज़ में रखते हैं। आपके शूज़ की जो कितनी भी बैड स्मेल हो वो मिनटों में दूर हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि अब मीठे सोडे के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जब सब्ज़ी बनाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, हाथों के ज़रिए से काटते हैं, जैसे सर्दियों में संघाड़े जब खाते हैं, वो जितना भी हम हाथों को बचा लें, हमारे नेल्स ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। हम लोग जब पालक काटते हैं, बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं, तो हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। नाखूनों के इर्द गिर्द जो सारा स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है। तो उसको आपने किस तरह से साफ़ करना है, आपने सिंपली एक लीमू ले लेना है। लीमू के ऊपर आपने 2 चुटकी मीठा सोडा स्प्रिंकल करना है। ये फ़ौरन ही रिएक्शन करना शुरू करेगा, बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगी इसमें से। नेक्स्ट जो है वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट भी दाग धब्बे, जिस्म के स्किन के दूर करने में बहुत कारआमद है। आपको पता होगा जब ये दांतों के दाग धब्बे दूर कर सकती है तो आपके हाथों के, आपके नेल्स के दाग भी दूर कर सकती है। इन तीनों चीज़ों को आप इस तरीके से मिला लें और फिर आप इनको अपने नेल्स पे अच्छे तरीके से एक अच्छा सा मसाज दें। जो भी स्किन का मसाज हो जेंटली किया करें, बहुत हार्श नहीं करना, क्योंकि हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, रैशेस पड़ने के खतरात होते हैं। इस तरीके से आप अपने नेल्स, अपने हाथ, अपने
पाँव पे भी इसका मसाज कर सकते हैं। आपकी जो ब्लैक स्किन है, डलनेस है, उसको भी ये दूर करेगा। ये मैं आपके सामने, अब ये जो लेमन है इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा रस पड़ा है, इसको भी इस्तेमाल करना मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैं हाथ धो के आपको दिखा रही हूँ, मेरे हाथों पे इतना कोई दाग धब्बे नहीं थे, लेकिन आप लाजमी जब आप कोई ऐसी सब्जी बनाएं तो इसको यूज़ करके देखिएगा, होपफुली आपको ये टिप पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बेकिंग सोडा के रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने से आपका 1 रुपया भी नहीं लगता और चैनल को सब्सक्राइब भी करना भी बिल्कुल फ्री है। बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब जनाब इस तरीके की छोटी छोटी डब्बियां होती हैं, बच्चे कैंडीज खाते हैं या फिर कोई भी इस तरह, आप इस तरह की ज़रूरी नहीं इस तरह की डब्बी हो, आपके पास कोई भी ऐसी डब्बी हो जिसमें बच्चों ने कोई कैंडी वगैरह खाई हो, तो आप उसमें इस तरह से मीठा सोडा भरें और उसके ऊपर टिश्यू का एक छोटा पीस रबड़ बैंड की मदद से चढ़ा के इसको आप अपने फ्रीज़र में रख दें। ये क्या जादू करेगा, फ्रीज़र में जो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, सारी चीज़ों की स्मेल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है। ज़्यादातर दूध और पानी इफेक्ट करता है, पानी पीने को जी नहीं करता, फ्रूट की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्मेल उसमें से दूर भगा देगी। नेक्स्ट जो है, अब हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग क्लीनर, जो कोई भी बाजार से मिलने वाले क्लीनर से बहुत ही 100% उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब मीठा सोडा ले लिया है, आधा लीमू इसमें मैंने निचोड़ दिया है। अब तकरीबन जो हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें जो टूथपेस्ट है वो ऐड कर दी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करें और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें क्या डालना है वो है सिरका। सिरका भी एक क्लीनिंग के लिए जादुई इंग्रेडिएंट है, इसको भी आप लाजमी यूज़ किया करें। ये जो मैं आपको एक क्लीनर बना के दिखा रही हूँ, आप यकीन करें ये आपके टाइल्स के, आपके वॉश बेसिन के, सिंक्स के जिद्दी से जिद्दी दाग जो है ये ख़त्म करने में मदद करेगा। ये देखें जनाब, इसने रिएक्शन शुरू कर दिया है। ये देखें कितना फूल गया है और कितना ज़बरदस्त लिक्विड, थिक लिक्विड हमारा जो बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने शैम्पू डाली है, लीमू डाला है, सिरका, मीठा सोडा और टूथपेस्ट। अब ये देखें यहाँ टैप्स पे और नीचे से वॉश बेसिन पे दाग जम जाते हैं जो उतरते बहुत मुश्किल है। यहाँ पे शायद आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप अपना यूज़ करेंगे अपने वॉश बेसिन पे आपको सारा रिजल्ट पता चलेगा। आप कोई साफ़ कपड़ा लें और उसके ज़रिए से आप अच्छे तरीके से सारा जो महलूल है वो अप्लाई कर दें वॉश बेसिन पे। 5 से 10 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप ये जो स्टील वूल होती है ये वॉशरूम में यूज़ हो रही होती है ऑलरेडी, अगर नहीं भी है तो आप सिंपली कपड़े की मदद से भी इसको स्क्रब कर सकते हैं। स्टील वूल की मदद से मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही। जब आप ये खुद करेंगे आपको यकीन हो जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग लिक्विड बन करके तैयार हुआ है, क्लीनिंग लिक्विड बन के तैयार हुआ है। इतनी ज़्यादा ये बेसन मेरा चमक गया था बिल्कुल जैसे न्यू हो। इसके सारे दाग धब्बे, टैप के इर्द गिर्द जो धब्बे होते हैं, जो इसके जो होल में धब्बे होते हैं पानी की वजह से जो जम जाती, काई जम जाती है, वो सब कुछ मिनटों में साफ हो गया। तो लाजमी महंगे महंगे लिक्विड से जान छुड़ाएं और ये क्लीनिंग लिक्विड घर पे बनाएं। देखिए जनाब, इसकी शाइन, आपकी इसकी चमक आपको नजर आ रही होगी। लाजमी अप्लाई कीजिएगा, आपको खुद यकीन आ जाएगा। नेक्स्ट टिप है वो हम लेके जाते हैं किचन में। किचन के वॉश जो सिंक है उसमें भी पानी की वजह से पानी जम जम के, जब हम खुश्क कपड़े से ड्राई नहीं करते तो वो पानी खड़ा रहता है, उसकी वजह से वो पानी जम जाता है और वाइट वाइट दाग लग जाते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली कपड़ा गीला करना है और कुछ भी नहीं लगाना। सिंपल हमने सिर्फ मीठा सोडा जो है वो सारे सिंक पे हमने अप्लाई कर देना है। कपड़े की मदद से कपड़ा इसमें डिप करते जाना है। गीला करने की वजह से वो कपड़े पे अच्छे तरीके से स्टक हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको सारे सिंक पे अप्लाई कर देंगे।
सिंक पे अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो इसको आधा घंटा से 1 घंटा तक छोड़ दें। मेरे पास टाइम कम था, मैंने 10 मिनट के बाद ही इसको साफ़ किया। मैं फिर से स्टील वूल के साथ, स्टील वूल बहुत ही कामदेह चीज़ है, इसके साथ इसको मैं हल्का हल्का रब कर रही हूँ। आप देखेंगे मिनटों में जो जितने भी दाग धब्बे हैं, पानी के दाग हैं, जो भी मैल कुचैल है, वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी और हमारा जो सिंक है वो मिनटों में चमक जाएगा। 1 से 2 दफ़ा ये अमल दोहराने से आपका सिंक जो है वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है वो भी मैं आपको इसके रिलेटेड बताऊंगी। आप हैरान हो रहे होंगे कि एक बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो हम चंद 1-2 कामों में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे कितने काम आता है जनाब। यही होशियारी होती है, अक्लमंदी होती है कि कुछ ऐसी चीज़ों को आप अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो वो आपके बहुत काम आ जाती हैं। अब नेक्स्ट टिप जो है वो भी सिंक के रिलेटेड है। सिंक का जो होल होता है उसमें ऑयल, घी, चिकनाई और छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, ये देखिए आजकल जो ये होल की जाली है वो रिमूवेबल आई है, तो बाज़ औक़ात वो हम लोग गलती से उठा देते हैं या फिर साइडों से कोई चीज़ें चली जाती हैं तो उसका जो होल है वो भर जाता है और पानी गुजरना बंद हो जाता है। अब सिंपली हमने इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा डाला है और 4 से 5 चम्मच इसमें हमने सिरका डाला, सफ़ेद सिरका, और 1 कप खोलता हुआ गर्म पानी आपने इसमें डाल देना। और ये काम आपने रात में जब आप सारे काम कर चुके हैं किचन के, तब आपने क्या करना है, सारी रात इसको पड़ा रह देना है। सुबह तक आपका जो हॉल है, आपका जो ड्रेनेज वाटर जो है वो वाटर का पाइप है वो सारा खुल जाएगा। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमारी जो वाटर टैप्स होती हैं उसमें पानी की वजह से जंग लग जाता है और जंग की वजह से पानी कम आना शुरू हो जाता है। जंग अंदर जमा होता रहता है और पानी जो है वो कम आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग उसका हल कैसे निकाल सकते हैं, हमने लीमू को उसमें मीठे सोडे में डिप किया है और उसको इस तरीके से हम इसको टैप के ऊपर रब करेंगे। रब करते 2 से 3 मिनट रब करने के बाद इसको आप रबर बैंड की मदद से इसके साथ टैप के साथ ही लगा दें और ओवरनाइट रहने दें। सुबह उठ के आप जब खोलेंगे आपके जो टैप में से सारा गंद है, सारा जंग जो है वो निकल जाएगा और पानी का फ्लो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो है, हमारे जो बर्तन होते हैं, इस तरीके के कप होते हैं चाय की का, उसमें दाग जम जाते हैं पुराने। अगर रात को वैसे बर्तन छोड़ दे तो सुबह तक दाग जम जाते हैं, या फिर जैसे ऑफिस से ये हमारे कभी बर्तन आए तो वो वहाँ पे ज़्यादा क्लीनिंग का जो मेड्स होती हैं वो ख्याल नहीं करती, तो इस तरह से इसमें गंद जम गया था। इसमें मैंने सिंपली लीमू के ऊपर मीठा सोडा लगा के इसको रब किया है और मिनटों में जो आपका कप है वो साफ़ हो गया है। इसके साथ ही मेरी टिप्स ख़त्म हुई। वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।